मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, सिर्फ आपसे। मानो हम आमने-सामने बैठे हों और कोई और न सुन रहा हो। आपको अपने आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं है। आपके अंदर एक ऐसी आदत है, जो आपको धीरे-धीरे खुद पर शक करने पर मजबूर करती है और अब तक आप इसे सामान्य समझते आए हैं। अगर आप एक पल रुककर इस पर विचार करें, तो आपको पता चलेगा कि आपको यह एहसास पहले भी हुआ है। ज़ोर से नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि उन शांत पलों में जब कुछ ठीक नहीं लगता। ईमानदारी से कहूँ तो ये छोटी-छोटी बातों में नज़र आता है। कोई काम करने से पहले की झिझक, कोई ज़रूरी काम शुरू करने से पहले की टाल-मटोल। दिन की योजना तो आप जानबूझकर बनाते हैं, लेकिन फिर भी उसे उस तरह से पूरा नहीं कर पाते जैसा आपने सोचा था। और ये उलझन भरा है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप ये कर सकते हैं। आपने पहले भी इससे ज़्यादा मुश्किल काम किए हैं। आप पहले ज़्यादा अनुशासित थे। तो फिर अब ये अलग क्यों लग रहा है? और इसकी सबसे खतरनाक बात ये है कि पहली नज़र में तो यह कोई समस्या नहीं लगती। आप अपना काम ठीक से कर रहे हैं। आप अभी भी मौजूद हैं। आप अभी भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछे, तो शायद आप कहेंगे कि सब ठीक है, लेकिन अंदर कुछ बदल गया है। आपका आत्मविश्वास अब उतना मज़बूत नहीं है। आपका अनुशासन पहले जैसा भरोसेमंद नहीं लगता और आप यह भी ठीक से नहीं बता सकते कि यह बदलाव कब हुआ। तो आप अनजाने में ही खुद को ढाल लेते हैं। आप खुद पर दबाव कम कर लेते हैं। आप खुद को ज़्यादा समय देते हैं। आप खुद से कहते हैं कि कल सब कुछ फिर से आपके नियंत्रण में होगा और इनमें से कुछ भी गलत नहीं लगता। यह तर्कसंगत लगता है। आपको लगता है कि आप नियंत्रण में हैं, लेकिन समय के साथ सतह के नीचे कुछ पनपने लगता है। आप में जो क्षमता हो सकती थी और आप वास्तव में खुद को जैसा प्रस्तुत करते हैं, उसके बीच एक खामोश खाई बन जाती है और यहीं से असहजता शुरू होती है। ये खाई किसी एक बड़ी गलती या गंभीर विफलता से नहीं बनती। ये छोटे-छोटे बार-बार किए गए समझौतों से बनती है। ऐसे क्षण जब आप ज़रूरी चीज़ों के बजाय आसान चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे क्षण जब आप खुद से किए छोटे-छोटे वादे तोड़ देते हैं और ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और ये क्षण जितनी बार दोहराए जाते हैं, उतना ही वे आपकी आत्म छवि को आकार देते हैं। क्योंकि जैसे ही आप अपने ही शब्दों पर भरोसा करने लगते हैं, आत्मविश्वास गायब नहीं हो जाता, बल्कि अस्थिर हो जाता है। कुछ दिन आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, कुछ दिन नहीं। कुछ दिन आप खुद पर विश्वास करते हैं, कुछ दिन खुद पर संदेह करते हैं और आप अपने से बाहर जवाब खोजने लगते हैं, यह सोचते हुए कि शायद आपको अधिक प्रेरणा या अधिक अनुशासन की आवश्यकता है, जबकि वास्तव में इसके पीछे कुछ गहरा कारण चल रहा होता है। यह किसी प्रचार या झटपट समाधान की बात नहीं है, यह जागरूकता की बात है। क्योंकि जब आप इसे स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं, तो आप उस बात को समझने लगते हैं जिस पर ज़्यादातर पुरुष कभी सवाल नहीं उठाते। आत्मविश्वास अचानक नहीं खोता। यह धीरे-धीरे और अनजाने में कम होता जाता है, जब तक कि एक दिन आप जागकर यह महसूस नहीं करते कि आप अब उस स्तर का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके आप वास्तव में काबिल हैं। 1. आप अपना आत्मविश्वास नहीं खोते। आप खुद पर से अपना भरोसा तोड़ देते हैं। मैं शायद इसे थोड़े अटपटे तरीके से कह रहा हूँ, लेकिन आप तुरंत समझ जाएंगे। आपका आत्मविश्वास यूं ही गायब नहीं हो गया। यह आपसे छीना नहीं गया। आप एक दिन अचानक उठे और आपकी उत्पादकता कम नहीं हो गई। असल में जो हुआ वह कहीं अधिक सूक्ष्म था। आपने धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना बंद कर दिया और आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ। ज़रा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई संकल्प लिया हो और फिर उसे पूरा न कर पाए हों। कोई बड़ी बात नहीं, बस छोटी छोटी बातें। आपने कहा था कि आप जल्दी उठेंगे, आपने कहा था कि आप काम शुरू करेंगे, आपने कहा था कि आप पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखेंगे और उस समय आपने सच में ऐसा सोचा था। आपको पूरा यकीन था, लेकिन बाद में कुछ बदल गया। आपने उसे टाल दिया, आपने उससे किनारा कर लिया, आपने उसे स्थगित कर दिया और फिर आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कुछ नहीं था, क्योंकि जब भी आप अपने तय किए गए काम को पूरा नहीं करते, तो आप खुद को एक संदेश दे रहे होते हैं। जानबूझकर नहीं, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से। एक संदेश जो कहता है, मेरी बात का कोई महत्व नहीं है। और अगर यह संदेश बार बार दोहराया जाता है, तो आपके अंदर कुछ बदलाव आने लगते हैं। आप अपने फैसलों को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। आप खुद पर शक करने लगते हैं। आप हिचकिचाने लगते हैं। इसलिए नहीं कि आप अक्षम हैं, बल्कि इसलिए कि आपको अब यकीन नहीं रहता कि आप अपना वादा निभा पाएंगे। और यहीं पर आत्मविश्वास टूटने लगता है। आत्मविश्वास प्रचार या प्रेरणा से नहीं बनता, यह प्रमाण से बनता है। बार बार यह साबित करने से कि आप अपने वादे पर खरे उतरते हैं।
इससे आंतरिक स्थिरता आती है, एक शांत निश्चितता पैदा होती है। लेकिन जब यह सिलसिला बार बार टूटता है तो इसका उल्टा होता है। आप वह निश्चितता खो देते हैं, अचानक या नाटकीय ढंग से नहीं, बल्कि धीरे धीरे। आप इसे अपने दृष्टिकोण में महसूस करते हैं। आप पहले की तरह साहसिक योजनाएं नहीं बनाते। आप अधिक बार हिचकिचाते हैं। आप टालमटोल करने के लिए खुद को अधिक समय देते हैं और धीरे धीरे स्वयं से आपकी अपेक्षाएं कम हो जाती हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि आप ऐसा चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपके पिछले व्यवहार ने आपको स्वयं से कम अपेक्षा करना सिखाया है। और अब आता है वो हिस्सा जिसका सामना ज्यादातर पुरुष नहीं करना चाहते। यदि आप लगातार अपने आत्मविश्वास को कम आंकते रहेंगे, तो आप आत्मविश्वास का निर्माण नहीं कर सकते। आप खुद को कितना भी प्रेरित करने की कोशिश करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पल आपको कितनी भी प्रेरणा महसूस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके काम आपके शब्दों से मेल नहीं खाते, तो आपका मन हमेशा इसे याद रखेगा और समय के साथ वह आप पर विश्वास करना बंद कर देगा। इसलिए जब आप कहते हैं, मैं कल बेहतर करूँगा, तो आपका एक हिस्सा भीतर ही भीतर जवाब देता है, आपने यह बात पहले भी कही है। किसी को हतोत्साहित करने का इरादा नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके सबूत मौजूद हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि आत्मविश्वास कम हो रहा है, जबकि वास्तव में उसकी जगह संदेह ले रहा है। ऐसा इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर हैं, ऐसा इसलिए भी नहीं कि आप में क्षमता की कमी है, बल्कि इसलिए कि आपने बार बार अभ्यास करके खुद को अपने निर्णयों पर पूरी तरह भरोसा न करने की आदत डाल ली है। और जैसे ही वह विश्वास खत्म होता है, बाकी सब कुछ भी खत्म हो जाता है। अनुशासन में अस्थिरता आ जाती है, प्रेरणा कम हो जाती है, एकाग्रता घट जाती है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि ये चीज़ें गायब हो गई हैं, बल्कि इसलिए होता है कि जिस आधार पर ये टिकी हैं, उसे धीरे धीरे और सूक्ष्मता से नुकसान पहुंचाया गया है। और सच्चाई सरल है, भले ही इसे स्वीकार करना कठिन हो। अलग तरह से सोचने से आप विश्वास दोबारा हासिल नहीं कर सकते। आप अपना वादा निभाकर इसे वापस जीत सकते हैं, खासकर उन छोटे छोटे पलों में जब कोई आपको नहीं देख रहा होता है। तो अनुशासन से व्यवहार नहीं आता, आप बार बार खुद को इससे बचने का प्रशिक्षण देते हैं। मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जो ज़्यादातर लोग सीधे तौर पर नहीं कहेंगे। अनुशासन ने आपको निराश नहीं किया है, यह अचानक काम करना बंद नहीं कर दिया है, आपने इसे यूं ही खो नहीं दिया है। असल में जो हुआ है उसे स्वीकार करना कहीं ज़्यादा मुश्किल है। आपने धीरे धीरे खुद को अनुशासन से बचने की आदत डाल ली, यहाँ तक कि मेहनत से बचना आपको सामान्य लगने लगा। ज़रा सोचिए कि आमतौर पर क्या होता है। आप कोई ज़रूरी काम करने बैठते हैं, कोई ऐसा काम जो आपके लिए मायने रखता है, और लगभग तुरंत ही आपको एक रुकावट महसूस होती है। इतनी तेज़ नहीं कि आपको चिंता हो, लेकिन इतनी ज़रूर कि आपकी रफ्तार धीमी हो जाए। तो आप खुद से कहते हैं, मैं इसे बाद में करूँगा या मैं अभी शुरू करूँगा। और उस पल में यह हानिरहित लगता है। यह एक मामूली बदलाव जैसा लगता है, असफलता जैसा नहीं। लेकिन आपका दिमाग लगातार सीखता रहता है। जब भी आप मेहनत करने से कतराते हैं, जब भी आप काम करने के बजाय आराम को चुनते हैं, आप एक आदत को मजबूत करते हैं। आप खुद को सिखाते हैं कि मुश्किलों का सही जवाब उनसे बचना है। और जितनी बार आप इस आदत को दोहराते हैं, यह उतनी ही स्वाभाविक हो जाती है। आखिरकार आप इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं, बस कर देते हैं। और यहीं पर गलती हुई है। लोग सोचते हैं कि अनुशासन या तो होता है या नहीं होता। ये एक ऐसी चीज़ है जो आती जाती रहती है। लेकिन अनुशासन कोई स्विच नहीं है जिसे आप बस चालू बंद कर सकें। यह एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है। यह बार बार अभ्यास करने से विकसित होती है। जिस तरह आप खुद को काम करना सिखा सकते हैं, उसी तरह आप खुद को काम न करना भी सिखा सकते हैं। और यदि आपने कार्रवाई करने की तुलना में अधिक टाल-मटोल की है, तो आप अभी जो अनुभव कर रहे हैं, वह अनुशासन की कमी नहीं है। यह आपके स्वयं के प्रशिक्षण का परिणाम है। इसीलिए जो काम पहले आसान लगते थे, अब मुश्किल लगने लगे हैं। जो काम कभी सहजता से हो जाते थे, अब उनके लिए मोल-भाव करना पड़ता है। आप उन पर लंबे समय तक सोचते रहते हैं। आप उन्हें टालते रहते हैं। आप आसान विकल्प तलाशते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि आप अक्षम हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि आपके मन ने यह सीख लिया है कि असुविधा से बचना चाहिए, उसे सहना नहीं चाहिए। और समय के साथ इससे व्यक्ति की आत्म छवि बदल जाती है। अब व्यक्ति खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देखता जो चुनौतियों का सामना करता है और उन्हें पूरा करता है। वह खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगता है जो प्रयास करता है, अच्छी नीयत रखता है और अंततः इसे कर ही लेगा। यह बदलाव सूक्ष्म है लेकिन प्रभावी है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की पहचान बदलती है,
व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है। और अब आती है वो असुविधाजनक सच्चाई। जब भी आप आसान रास्ता चुनते हैं, भले ही आप जानते हों कि दूसरा रास्ता ज़रूरी है, तो आप अगले निर्णय को और भी कठिन बना देते हैं। आसान नहीं, बल्कि और भी मुश्किल, क्योंकि इससे मेहनत करने की आपकी क्षमता कम हो जाती है। असुविधा सहने की आपकी क्षमता कमज़ोर हो जाती है। और अनुशासन ठीक इसी क्षमता पर निर्भर करता है। इसलिए जब कोई कहता है, मुझे बस और अधिक प्रेरणा की ज़रूरत है, तो वास्तव में उनका मतलब होता है, मुझे केवल तभी काम करने की आदत पड़ गई है जब यह आसान लगता है। लेकिन अनुशासन कभी भी आसान नहीं लगना चाहिए। इसे तब भी सहायता प्रदान करनी चाहिए जब यह ऐसा न कर पाए। और अगर आपने इस पल को बार बार टाला है, तो ये समझना स्वाभाविक है कि आपको अनुशासन की कमी क्यों महसूस हो रही है। ऐसा इसलिए नहीं कि अनुशासन गायब हो गया है, बल्कि इसलिए कि आपने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया है। और जो कुछ भी उपयोग में नहीं आता, वह नष्ट हो जाता है। तो यह अनुशासन खोजने के बारे में नहीं है। इसका मतलब यह स्वीकार करना है कि आप इसके विपरीत कर रहे थे। और जैसे ही आप इस बात को स्पष्ट रूप से पहचान लेते हैं, कुछ बदल जाता है। क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि हर निर्णय, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, मायने रखता है। समस्या से बचने के बजाय उस पर कार्रवाई करने का हर पल उस चीज़ को फिर से पाने की दिशा में एक कदम है, जिसे आप खो चुके थे। 3, हर बार जब आप आसान रास्ता चुनते हैं, तो आप खुद को कमज़ोर बनाते हैं। हो सकता है कि मैं आपको यह बात कुछ असहज तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन आपको इसमें सच्चाई महसूस होगी। जब भी आप आवश्यक के बजाय आसान विकल्प चुनते हैं, तो आप बदल जाते हैं। वे खुद को कमज़ोर कर लेते हैं। शारीरिक रूप से नहीं, ऐसे तरीके से नहीं जिसे दूसरे देख सकें, बल्कि आंतरिक रूप से आपके उस हिस्से में जो यह तय करता है कि आप कार्य करेंगे या हिचकिचाएंगे, आगे बढ़ेंगे या स्थिर रहेंगे। और इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि इस समय यह कमज़ोरी जैसा महसूस नहीं होता, राहत महसूस हो रही है। ऐसा लगता है जैसे आप कुछ समय के लिए आराम कर रहे हैं, अनावश्यक तनाव से बच रहे हैं, बस एक बार के लिए आराम को चुन रहे हैं। और क्योंकि यह हानिरहित लगता है, आप इस पर सवाल नहीं उठाते। आप इस निर्णय के दीर्घकालिक परिणामों के बारे में नहीं सोचते। लेकिन आपका मन लगातार आपको देख रहा है। वह हमेशा आपके द्वारा दोहराई जाने वाली बातों से सीखता है। और अगर आप लगातार आराम को चुनते हैं, तो आप उस पर निर्भर रहने के आदी हो जाते हैं। इससे आपकी सहन शक्ति कम हो जाती है। आप असुविधा को उसकी असलियत से कहीं ज़्यादा भारी बना देते हैं। और धीरे धीरे, बिना एहसास किए, आपको कोई भी कदम उठाने से पहले एक हल्के से आराम की ज़रूरत महसूस होने लगती है। बदलाव ठीक उसी जगह हो रहा है, क्योंकि ज़िंदगी हर चीज़ के आसान होने का इंतज़ार नहीं करती। जो चीज़ें वास्तव में मायने रखती हैं, जो चीज़ें आपको आकार देती हैं, आपको मजबूत बनाती हैं और आपके जीवन को आगे बढ़ाती हैं, अक्सर प्रतिरोध का सामना करती हैं। उनमें आपको असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। मन न होने पर भी ध्यान केंद्रित रखना पड़ता है और निष्क्रिय रहने की स्थिति में भी कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने खुद को इस भावना से बचने के लिए प्रशिक्षित किया है, तो जब भी यह भावना उत्पन्न होगी, आपकी सहज प्रवृत्ति पीछे हटने की होगी। इसलिए नहीं कि आप इसके काबिल नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आपने खुद को पीछे हटने के लिए अभ्यस्त कर लिया है। और समय के साथ यह आपके जीवन जीने के तरीके को बदल देता है। आप अक्सर हिचकिचाते हैं, आप फैसले टालते हैं, आप उन स्थितियों से बचते हैं जिनमें मेहनत या एकाग्रता की आवश्यकता होती है। आप उस सही समय का इंतज़ार करते हैं जब सब कुछ आसान, अधिक सुखद और अधिक सामंजस्यपूर्ण लगे। लेकिन ऐसा क्षण बहुत कम ही आता है, और जब आप इंतज़ार कर रहे होते हैं, तभी कुछ और घटित हो जाता है। आप ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो केवल तभी कार्य करेंगे जब यह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और यह कोई ताकत नहीं है। शक्ति उन क्षणों में उत्पन्न होती है जब आपका मन न करे, लेकिन फिर भी आप कार्य करें। जब परिस्थितियां कठिन लगें, तो आप दृढ़ रहें। जब आपका मन आसान रास्ता सुझाए, लेकिन आप आवश्यक मार्ग चुनें। यदि इन क्षणों को बार बार टाला जाता है, तो यह शक्ति बरकरार नहीं रहेगी, यह लुप्त हो रहा है। और अब आता है वो हिस्सा जो ज़्यादातर लोगों की उम्मीद से कहीं ज़्यादा गहरा है। तुम इसे अनुभव कर सकते हो, स्पष्ट विचारों के रूप में नहीं, बल्कि एक शांत जागरूकता के रूप में। एक सूक्ष्म समझ कि आप अपनी पूरी क्षमता से प्रयास नहीं कर रहे हैं, कि आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं जिन्हें आप पहले आसानी से संभाल लेते थे, कि आप अपनी वास्तविक क्षमता से कम प्रयास में ही संतुष्ट हो रहे हैं। और यह जागरूकता आपको कभी जाने नहीं देगी। यह पृष्ठभूमि में ही रहता है, क्योंकि अपने भीतर आप यह बात अच्छी तरह जानते हैं।
आप सुखमय जीवन के लिए नहीं बने हैं। आप दबाव झेलने के लिए ही बने हैं। और हर बार जब आप आवश्यक चीज़ों के बजाय आसान रास्ता चुनते हैं, तो आप अपने सच्चे स्वरूप से थोड़ा और दूर हो जाते हैं। एक बार में सभी नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कि एक दिन आप अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखें और महसूस करें कि कुछ बदल गया है। और यह अचानक नहीं हुआ, यह धीरे धीरे विकसित हुआ, एक के बाद एक सरल निर्णयों के माध्यम से। 4. आप में प्रेरणा की कमी है। आपने अपने कार्यों पर नियंत्रण खो दिया है। मैं यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर पुरुषों को इसे इस तरह सुनना पसंद नहीं आता। आपको प्रेरणा की समस्या नहीं है। आपने अपने कार्यों पर से नियंत्रण खो दिया है। और आप खुद से कह रहे हैं कि आपको पहले तैयार महसूस करने की ज़रूरत है। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन मेरी बात सुनो। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से अपने जीवन पर नज़र डालें, तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नज़र आएगा। ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है कि आपको करनी चाहिए, और ये ज्ञान की कमी नहीं है जो आपको रोक रही है। ये भ्रम नहीं है। ये इच्छा शक्ति की कमी भी नहीं है। आप सुधार करना चाहते हैं। आप सुधार के बारे में सोच रहे हैं। आप सुधार की योजना बना रहे हैं। लेकिन जब कार्रवाई करने का समय आता है, तो आप नहीं करते, और आप इसे सीधे-सीधे कहने के बजाय इसे मीठी-मीठी बातों से ढक रहे हैं। आप कहते हैं कि आप थके हुए हैं। आप कहते हैं कि आपका मूड ठीक नहीं है। आप कहते हैं कि आप इसे बाद में करेंगे। और कुछ समय बाद ये स्पष्टीकरण तर्कसंगत लगने लगते हैं। ये बहाने नहीं, बल्कि कारण लगने लगते हैं। लेकिन इससे परिणाम नहीं बदलता। आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और समस्या ठीक यहीं पर है, क्योंकि नियंत्रण का आपके इरादों से कोई लेना देना नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जब ज़रूरत हो, जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल हों, जब अप्रिय हों, या जब आपको प्रतिरोध का सामना करना पड़े, तब आप वास्तव में क्या करते हैं। और अगर आप बार बार ऐसे क्षणों में कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, तो आपका कोई नियंत्रण नहीं रह जाता, भले ही आप इसके विपरीत को मानना पसंद करते हों। अब आता है वह बिंदु जिसमें ईमानदारी की आवश्यकता है। आजकल कई पुरुष कोई भी कदम उठाने से पहले प्रेरणा का इंतजार करते हैं। वे काम शुरू करने से पहले स्पष्टता चाहते हैं। वे मेहनत करने से पहले ऊर्जा चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, तभी वे शुरुआत करते हैं। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, मजबूत पुरुष ऐसा व्यवहार नहीं करते। वे पहले कार्रवाई करते हैं। वे तैयार होने से पहले ही आगे बढ़ जाते हैं। वे कार्रवाई के माध्यम से गति प्राप्त करते हैं, न कि इसके विपरीत। इसलिए यदि आप सही भावना की प्रतीक्षा में बस बैठे रहते हैं, तो आप पहले ही खुद को नुकसान में डाल चुके हैं। क्योंकि हर बार जब आप कार्रवाई करने के बजाय प्रतीक्षा करते हैं, तो आप इस धारणा को और मजबूत करते हैं कि आपकी क्रियाएं आपके मूड पर निर्भर करती हैं। और एक बार यह विश्वास घर कर जाए, तो आपकी निरंतरता कम हो जाती है। आप स्वयं के लिए भी अप्रत्याशित हो जाएंगे। कभी कभी आप कार्रवाई करते हैं, कभी कभी आप नहीं करते। और आपको इस बात पर भरोसा नहीं है कि आप दृढ़ रह सकते हैं, क्योंकि आपके कार्य अब आपके नियंत्रण में नहीं हैं। वे इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप उस क्षण कैसा महसूस करते हैं। यह अनुशासन नहीं है, यह लत है। और यह वो आलोचना है जिसे आपको सुनना चाहिए, भले ही वह अप्रिय हो। आपने अपने प्रति बहुत नरमी बरती। ये कोई स्वस्थ तरीका नहीं था, बल्कि ऐसा तरीका था जिससे पुरानी आदतें बिना रोक टोक के जारी रहीं। आपने उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जिन्हें आप जानते थे कि आपको नहीं करना चाहिए था। आपने अपने ऐसे व्यवहार को स्वीकार कर लिया जिसे आप किसी दूसरे पुरुष में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और क्योंकि इसके तत्काल कोई परिणाम नहीं होते, इसलिए आप इसे जारी रहने देते हैं। लेकिन इसके परिणाम तो होंगे ही। ये आपकी अस्थिरता में, आपकी झिझक में और उस खामोश निराशा में प्रकट होते हैं जो आपको तब महसूस होती है जब आपको एहसास होता है कि आपने फिर से अपना वादा पूरा नहीं किया है। इसलिए निम्नलिखित में परिवर्तन होना आवश्यक है। ऐसे क्षणों में आपको खुद से मोलभाव करना बंद कर देना चाहिए। नाटकीय नहीं, आक्रामक नहीं, बिल्कुल स्पष्ट। अगर कुछ करने की ज़रूरत है, तो आप उसे करते हैं, इसलिए नहीं कि आपका मन करे, लेकिन क्योंकि आपने वादा किया था। ठीक यहीं से आप धीरे धीरे नियंत्रण वापस पा लेते हैं। बड़े फैसलों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे बार बार आने वाले उन पलों में, जब आप टाल मटोल करने के बजाय काम करने का चुनाव करते हैं। जब आप सही समय का इंतज़ार करना छोड़ देते हैं और अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर काम करना शुरू कर देते हैं। और शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि आपने खुद को अलग तरह से व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित किया है। लेकिन अगर आप इस पर डटे रहेंगे, तो कुछ ना कुछ ज़रूर बदलेगा।
आप प्रेरणा पर निर्भर रहना बंद कर देते हैं और आप खुद पर निर्भर होने लगते हैं। और असली नियंत्रण तो यहीं से शुरू होता है। 5. आप ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जिसका आप स्वयं सम्मान नहीं करेंगे। मैं इसे इस तरह से पेश करना चाहता हूँ कि आप इसे नज़रअंदाज न कर सकें। अगर आप खुद से मिलें ठीक वैसे ही जैसे आप अभी हैं, तो क्या आप उस व्यक्ति का सम्मान करेंगे? जिस रूप की आप बात कर रहे हैं, वो नहीं। वो रूप भी नहीं जो आप बनना चाहते हैं। मेरा मतलब है वो व्यक्ति जो आपके रोज़मर्रा के फैसले लेता है, वो जो अपने वादे निभाता है या नहीं निभाता, वो जो किसी की नज़र न होने पर आसान या ज़रूरी रास्ता चुनता है। क्योंकि सम्मान इरादे से उत्पन्न नहीं होता, ये व्यवहार से उत्पन्न होता है। और अगर आपके कार्य आपके बताए गए मानकों के अनुरूप नहीं हैं, तो एक विसंगति उत्पन्न हो जाती है। भले ही वह सूक्ष्म हो, लेकिन वास्तविक है। आप बाहर से आत्मविश्वास से भरे दिख सकते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आप जानते हैं कि आप अपनी ही अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं। और यह जागरूकता कभी लुप्त नहीं होती, यह बना रहता है। ये छोटी छोटी बातों में झलकता है, आपकी झिझक में, कुछ जिम्मेदारियों से बचने के आपके तरीके में, उन कामों को टालने के आपके तरीके में जिन्हें आप जानते हैं कि आपको करना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप कर नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि आपने खुद को ऐसा करने की अनुमति दे दी है। और समय के साथ ये आपकी आत्म छवि को बदल देता है। आप खुद पर पड़ने वाला दबाव खो देते हैं। आप उन चीज़ों को स्वीकार करने लगते हैं जिन्हें आप पहले बर्दाश्त नहीं करते थे। आप ऐसे बहाने ढूंढते हैं जो सुनने में तो तर्कसंगत लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि वे उस व्यक्ति को नहीं दर्शाते जो आप बनना चाहते हैं। और असल नुकसान तो यहीं छिपा है, क्योंकि जैसे ही आप स्वयं के प्रति सम्मान खो देते हैं, सब कुछ बदल जाता है। आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है, आपका अनुशासन कमज़ोर हो जाता है, आपके निर्णयों का महत्व कम हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि आप सही गलत नहीं जानते, बल्कि इसलिए होता है कि आप उसके अनुसार जीवन नहीं जीते। और यही कड़वा सच है, कोई भी इसे आपके लिए नहीं बदल सकता। कोई सलाह, कोई प्रेरणा और कोई बाहरी दबाव आपके आत्मसम्मान को वापस नहीं ला सकता, अगर आपके कर्म इसे बढ़ावा नहीं देते। क्योंकि आत्मसम्मान तो मिलता नहीं है, इसे कमाना पड़ता है। असुविधाजनक परिस्थितियों में आपके व्यवहार से अर्जित, आपके कार्यों से, तब भी जब कुछ न करना आसान होता, आपके द्वारा स्वयं के लिए चुने गए मानकों से, तब भी जब आपको जवाबदेह ठहराने वाला कोई ना हो। और एक बार जब आप इससे खुद को दूर कर लेते हैं, तो आपको यह दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है कि सब कुछ ठीक है। आपको इसे पहचानना होगा, हताश नहीं, आत्म आलोचना नहीं, स्पष्टता के साथ। क्योंकि जैसे ही आपको एहसास होता है कि आपने खुद को कम आंका है, आपको कुछ और भी एहसास होता है। आप इसे बदल सकते हैं, रातों रात नहीं, एकदम सही नहीं, लेकिन जानबूझकर। अपने कार्यों को उस व्यक्ति के अनुरूप ढालना शुरू करें जिसका आप वास्तव में सम्मान करना चाहते हैं। ऐसे निर्णय लें जो सहजता के बजाय दृढ़ता को दर्शाते हों। बार बार ऐसे कार्य करने का चुनाव करें जिन पर आप कायम रह सकें। और जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, तो चीज़ें बदल जाती हैं। अब आपको आत्मविश्वास हासिल करने के लिए संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अनुशासन थोपने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे अपनी मर्जी से लौट आते हैं, एक ऐसे व्यक्ति की नींव पर जो खुद का फिर से सम्मान करने लगता है। अंत में मैं आपसे एक ऐसी बात कहना चाहूँगा जो शायद विवादास्पद लगे, लेकिन अगर आपने यहाँ तक पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे। कई पुरुषों के लिए असली समस्या यह नहीं है कि जीवन कठिन है, बल्कि यह है कि उन्होंने अपनी वास्तविक क्षमता से कम हासिल करने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्होंने जानबूझकर इसे चुना, न ही इसलिए कि उन्हें इस पर गर्व है, बल्कि इसलिए कि समय के साथ बार बार किए गए छोटे छोटे समझौतों ने धीरे धीरे उनके आत्म स्वीकृति के स्तर को बदल दिया। और एक बार जब यह नया मानक सामान्य लगने लगता है, तो बिना सवाल उठाए अपनी क्षमता से कमतर जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है। यही वह मुद्दा है जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अपनी अपेक्षाओं को समायोजित करना अपने व्यवहार का सामना करने से कहीं अधिक आसान है। यह कहना आसान है, बस यही तरीका है, बजाय इसके कि यह स्वीकार किया जाए कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। लेकिन भीतर ही भीतर आप जानते हैं कि आप कब सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आप इसे उन शांत क्षणों में महसूस करते हैं जब कोई भी चीज़ आपको सच्चाई से विचलित नहीं करती। और अब यही मायने रखता है। यह मायने नहीं रखता कि आपने पहले क्या किया था, न ही यह कि आप कितने समय से एक निश्चित पैटर्न में फंसे हुए हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि क्या आप
आज इसके बारे में ईमानदारी से बात करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं आपसे कुछ सरल लेकिन प्रामाणिक चीज़ के लिए अनुरोध करना चाहूँगा। टिप्पणियों में अपना सच्चा अनुभव लिखें, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें नहीं, जो सुनने में सही लगे वो भी नहीं। मेरा मतलब है, आपने अपने जीवन में क्या देखा है, आप कहाँ पिछड़ गए, कहाँ संघर्ष किया, कहाँ प्रगति की, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। क्योंकि कुछ पाठक ऐसे भी हैं जो खुलकर बोलना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें यह देखने की ज़रूरत है कि वे अकेले नहीं हैं। और मैंने ये टिप्पणियाँ पढ़ी, मैं उन्हें गंभीरता से लेता हूँ। मैं आपसे संपर्क करूँगा, क्योंकि यह सिर्फ विषय वस्तु नहीं है, यह उन पुरुषों के बीच संवाद है जो फिर से वह बनने की कोशिश कर रहे हैं जो वे वास्तव में हो सकते हैं।